बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। जादू का गार। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। जादू का गार। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी मुल्क में एक गांव था जिसमें दो भाई रहा करते थे। एक भाई का नाम था जमाल और दूसरे भाई का नाम था इकबाल। जमाल जो कि इकबाल से बड़ा था, एक लालची, खुदगर्ज और बेईमान आदमी था, जबकि उसका छोटा भाई इकबाल निहायत शरीफ और नेक दिल इंसान था। उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। जमाल ये चाहता था कि किसी तरह इकबाल और उसकी बीवी को घर से निकालकर माँ बाप की दौलत और दूसरी चीजों पर अकेला ही कब्जा कर ले। एक रोज वो किसी मामूली बात पर अपने छोटे भाई से लड़ पड़ा और उससे साफ साफ कह दिया कि वो घर से निकल जाए। इकबाल बेचारा अपनी बीवी को लेकर एक दूसरे घर में रहने लगा। जमाल ने बाप की छोड़ी हुई चीजों में से तमाम कीमती चीजें अपने पास रख ली थी और बेकार किस्म का काट कबाड़ इकबाल के हवाले कर दिया था। इस तरह जमाल तो काफी दौलतमंद हो गया, मगर इकबाल गरीब का गरीब ही रहा। उसने अपना और अपनी बीवी का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। इस मेहनत मजदूरी से उसको बस इतने ही पैसे मिलते थे जिनसे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। एक दफा इकबाल की बीवी सख्त बीमार हो गई। बीवी की बीमारी की वजह से इकबाल काम पर भी ना जा सका। उसकी बीवी को दवाई की जरूरत थी, मगर इकबाल के पास इतने पैसे ही न थे कि जिनसे दवाई आ सकती। वो बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार इसी परेशानी में उसे याद आया कि उनके घर के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है। वहाँ एक पुराना टुनमंड दरख्त है जिसमें न फल लगते हैं और न पत्ते। उसने सोचा कि वो उस दरख्त को काट कर उसकी लकड़ियां फरोख्त कर देगा। उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे बीवी की दवाई आ जाएगी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पहाड़ी वाले दरख्त की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरख्त को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि उसके कानों में एक महीन सी आवाज आई, खुदा के लिए इस दरख्त को मत काटो। इकबाल एक लम्हे को तो हैरान रह गया। उसने चारों तरफ देखा कि यह आवाज कहां से आई है। अचानक उसकी नजर दरख्त पर बैठी हुई एक निहायत खूबसूरत और रंग बिरंगी चिड़िया पर पड़ी। उस चिड़िया ने फिर कहा, इस दरख्त पर मेरा घोंसला है और इस घोंसले में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम ये दरख्त काट दोगे तो मेरे बच्चे भी घोंसले समेत जमीन पर गिर पड़ेंगे। मुझ पर रहम खाओ, इसके बदले में तुमको इतनी दौलत दूंगी कि तुम सारी जिंदगी चैन और सुकून से बसर करोगे। तुम एक थैला लेकर मेरे साथ चलो। इकबाल कुल्हाड़ी को वहीं फेंक कर घर आया। उसने एक थैला लिया और दोबारा उस खूबसूरत चिड़िया के पास आया। चिड़िया ने उसको अपने पीछे आने का इशारा किया और एक समत उड़ने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों घने दरख्तों से गुजरकर एक गार के दहाने पर आ गए। खूबसूरत चिड़िया बोली, तुम इस गार में दाखिल होकर जितनी दौलत चाहो इस थैले में भर लो। इकबाल गार में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने गार में कदम रखा, उसकी आंखें हैरत की वजह से फटी की फटी रह गई। उसने देखा वहां चारों तरफ सोने और चांदी के ढेर लगे हैं। उन सोने चांदी के ढेरों में बड़े बड़े हीरे मोती भी मौजूद हैं, जिनकी जगमगाहट से पूरा गार मुनव्वर हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी उनको अपने थैले में भरना शुरू कर दिया। अभी ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसके कानों में चिड़िया की आवाज आई। वो कह रही थी, जल्दी करो, जल्दी करो, फौरन गार से बाहर आ जाओ वरना उसका मुंह बंद हो जाएगा। ये सुनते ही इकबाल ने अपने थैले को मजबूती से दोनों हाथों में थामा और भागकर गार से निकल आया। उसके बाहर निकलते ही गार का पत्थर का दरवाजा पूर शोर आवाज के साथ बंद हो गया। इकबाल का थैला अगरचे पूरी तरह नहीं भर सका था, मगर उसमें इतनी दौलत आ गई थी कि वो पूरी जिंदगी भी उसको खर्च करता तो तब भी खत्म ना होती। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था।
उसने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और घर की जानिब चल दिया। उसकी बीवी ने जब इतनी सारी दौलत देखी तो वो मारे खुशी के उसी वक्त भली चंगी हो गई। दोनों मियाँ बीवी इस दौलत को खर्च करने के मंसूबे बनाने लगे। खुदा ने उनके दिन फेर दिए थे। इकबाल ने अपने रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनवाया और उसमें अपनी बीवी के साथ बड़े ठाट से रहने लगा। उसका बड़ा भाई जमाल बहुत हैरान था कि इकबाल यकायक इतना दौलतमंद क्यों कर हो गया है। एक रोज वो उसके घर जा पहुंचा। इकबाल ने बड़े भाई को देखा तो फौरन ही तमाम पिछली बातों को फरामोश कर दिया और जमाल की खूब आओ भगत की। बातों बातों में उसके चालाक भाई ने उसके दौलतमंद बन जाने का राज मालूम कर लिया। इकबाल ने उसको तमाम बातें बता दें कि वो किस तरह दरख्त काटने गया। वहां पर उसकी मुलाकात एक खूबसूरत रंग बरंगी चिड़िया से हुई जो उसको जादू के गार पर ले गई जहां सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर थे। इकबाल की कहानी सुनते ही जमाल फौरन अपने घर गया। वहां से उसने कुल्हाड़ी ली और एक बहुत बड़ा थैला भी। उसने सोच लिया था कि वो भी इकबाल की तरह दरख्त काटने जाएगा। फिर जब वो चिड़िया उसको दौलत से भरे गार में लेकर जाएगी तो वो थैले को सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से लबालब भर लेगा और इकबाल से ज्यादा दौलतमंद बन जाएगा। जमाल उस दरख्त के करीब पहुंचा और चूर नजरों से खूबसूरत चिड़िया को देखने की कोशिश करने लगा, मगर ये देखकर उसको शदीद मायूसी हुई कि वो चिड़िया इकबाल की बताई हुई शाख पर मौजूद नहीं थी। उसने गुस्से में आकर दरख्त पर कुल्हाड़ी दे मारी जिससे पूरा दरख्त लरस गया। अचानक जमाल के कानों में एक घबराई हुई बारीक सी आवाज आई, खुदा के लिए इस दरख्त को मत काटो। जमाल ने देखा वो चिड़िया अपने घोंसले से फड़फड़ा कर निकली थी। उसके 3 बच्चे खौफजदा होकर घोंसले से बाहर झांकने लगे थे। जमाल ना सिर्फ खुद गरज और लालची था बल्कि जल्दबाज भी था। उसने ये भी गवारा न किया कि वो चिड़िया की पूरी बात ही सुन लेता। वो कड़क कर बोला, अगर तू मुझे इसी वक्त उस गार तक नहीं ले गई जिसमें सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर हैं तो मैं इस दरख्त को काट दूंगा और तुम्हारे बच्चे नीचे गिरकर मर जाएंगे। चिड़िया जो बेचारी बुरी तरह डर गई थी जल्दी से बोली, तुम घर से थैला ले आओ, फिर मैं तुमको उस गार तक ले चलूंगी। जमाल बोला, थैला मेरे पास है, तुम मुझे गार तक पहुंचा दो। चिड़िया जमाल को इसी तरह गार तक लाई जिस तरह इकबाल को लाई थी। जमाल ने जो गार में इतनी दौलत देखी तो वो दीवानों की तरह उसे अपने थैले में भरने लगा। थोड़ी देर बाद उसके कानों में चिड़िया की आवाज आई। वो कह रही थी, जल्दी करो, गार से बाहर आ जाओ वरना गार का मुंह बंद हो जाएगा। मगर जमाल ने चिड़िया की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने थैले को भरता रहा। उस लालची इंसान का दिल गार से बाहर निकलने को चाह ही नहीं रहा था। उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से उसका थैला सोने चांदी और हीरों से लिबालब भर जाए। चिड़िया ने जब देखा कि जमाल उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो फिर चीखी, ओ बेवकूफ और लालची इंसान, जल्दी कर वरना इस गार का दहाना बंद हो गया तो यही सिसक सिसक कर मर जाएगा। चिड़िया की बात खत्म हुई ही थी कि गार का दहाना धीरे धीरे बंद होने लगा। अब जमाल को होश आया। उसने अपने बड़े थैले को भर तो लिया था मगर अब जब उसने उसको उठाने की कोशिश की तो उससे बड़ी मुश्किलों से उठाया गया। उसको उठाकर जब वो गार के धाने पर पहुंचा तो इसमें अब सिर्फ इतनी जगह थी कि सिर्फ वो ही बाहर आ सकता था। वो फुर्ती से बाहर निकल आया। थैला अंदर ही था। उसने चाहा कि हाथ बढ़ाकर थैले को बाहर घसीट ले मगर दरवाजा बंद हो चुका था। जमाल को अपने लालच की सजा मिल गई थी। उसको खाली हाथ घर लूटना पड़ा।